नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। आज की क्लास में अपन करेंगे 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो मैंने पहले नदियों के 20 क्वेश्चन करा दिए हैं इससे पहले, और 15 क्वेश्चन है, टोटल 35 क्वेश्चन हो गए। और ये क्वेश्चन अपने कैसे हैं, PYQ कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों, PYQ। और जो भी PYQ क्वेश्चन है यूपी पुलिस के लिए जियोग्राफी के बड़े सफिशेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने जो भी अपने चैनल पर नया हो भैया, पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि छोटा सा चैनल है भाई, तो अपने चैनल को बड़ा बनाएं। और बढ़िया क्वेश्चन बढ़िया रिवीजन करते जाइए, लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। देखो, गंगा नदी किस राज्य से, जो गंगा नदी है अपनी, गंगा नदी किस राज्य में सबसे अधिक बहती है? तो जो अपनी गंगा नदी है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में बहती है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी जो अपनी है ना, और इसका जो संगम है ना गंगा नदी का, तो कहाँ पे मिलता है? प्रयागराज संगम में, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पे मिलता है? अलकनंदा और भागीरथी जो नदी है ना, उसका संगम कहाँ पे मिलता है? देवप्रयाग में, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पे मिलता है? देवप्रयाग में, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। 5 से 6 मिनट में हो जाएंगे 15 क्वेश्चन, बड़ी आराम से आप देख सकते हो। कृष्णा नदी, जो कृष्णा नदी है ना, कृष्णा नदी उद्गम किस स्थान से होता है? जो कृष्णा नदी है ना, कृष्णा नदी का उद्गम किस स्थान से है? तो महाबालेश्वर। कहाँ से है? महाबालेश्वर से मेरे प्यारे भाइयों कृष्णा नदी का उद्गम है, ठीक है। कृष्णा। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो तीस्ता। तीस्ता नदी है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा बनाती है। क्लियर? बोलो क्लियर यहाँ तक। देखो, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर। भैया ये सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है यहाँ पे कि हीराकुंड बांध कहाँ किस नदी पर है? तो महानदी पर। कहाँ? महानदी पर, ठीक है। कहाँ पे है? महानदी पर। क्लियर? बोलो क्लियर यहाँ तक। थम्स अप करो, आगे बढ़ते हैं। देखो, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा। अमरकंटक से है ना जो कौन सी नदी निकलती है मेरे प्यारे भाइयों? नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। कौन सी? नर्मदा, ठीक है। किस नदी को बृहदगंगा कहा जाता है? किस नदी को बृहदगंगा कहा जाता है? तो मेरे प्यारे भाइयों गोदावरी नदी है अपनी, उसको बृहदगंगा कहा जाता है। क्लियर? किस नदी को बृहदगंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी है जो अपनी, उसको बृहदगंगा कहा जाता है, ठीक है। दामोदर नदी किस पठार से निकलती है? दामोदर नदी किस पठार से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। देखो भैया, थोड़ी स्पीड है आज की क्लास में, थोड़ी स्पीड है, इसलिए लेट हो रहा है थोड़ी, इसलिए मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ थोड़ा, कि जल्दी हो जाए, 3 से 5 मिनट में हो जाए। दामोदर नदी किस पठार से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। बिल्कुल याद रखना, सीधे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बिलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख सकते हो आप। किस नदी पर फरक्का बैराज स्थित है? किस नदी पर फरक्का बैराज स्थित है? तो गंगा नदी पर। किस नदी पर फरक्का बैराज स्थित है? गंगा नदी पर। लूनी नदी किस सागर में गिरती है? लूनी नदी किस सागर में गिरती है? तो कच्छ का रण है ना, वहाँ पे लूनी नदी गिरती है, कच्छ का रण में, ठीक है। बोलो क्लियर। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मानसरोवर के पास से होता है सिंधु नदी का उद्गम, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर के पास से। बोलो क्लियर। क्लियर यहाँ तक। लास्ट क्वेश्चन रहेंगे अपने, 13-14 क्वेश्चन हो गए हैं। किस नदी को रेवा भी कहा जाता है? रेवा किस नदी को कहा जाता है? रेवा नर्मदा नदी को भैया रेवा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? नर्मदा नदी को। बिल्कुल याद रखना इस चीज को, रेवा किस नदी के नाम से जाना जाता है? नर्मदा को। भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? क्या गजब का क्वेश्चन है ना। भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी है जो अपनी पश्चिम की ओर बहती है भारत की, ठीक है। नर्मदा नदी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों की नहीं? क्लियर यहाँ तक। लास्ट क्वेश्चन, चिल्का झील किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है? चिल्का झील किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है? बताइए किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है? महानदी के क्षेत्र में डेल्टा स्थित है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। देखो 4 मिनट में मैंने तुमको 15 क्वेश्चन करा दिए, बड़े आसान क्वेश्चन थे और बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। बहुत मस्त क्वेश्चन थे भैया, नदी से डायरेक्ट क्वेश्चन याद कर लेना आप। और आपको यहीं से 1-2 क्वेश्चन अगर नदी से पूछ जाएगा तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल को सब्सक्राइब करने से ना भूलें, क्योंकि यहाँ से आप जुड़े रहोगे तो आपको ऐसे ही कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। आसान भाषा में और सरल चीज़ों में, ठीक है। आपको याद करने में बहुत मज़ा आएगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच लास्ट तक क्लास देखने के लिए, थैंक यू।